जय श्री राम। आज मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा जो मुझे लाइफ की पहली जिम इंजरी हुई थी, जो मेरा पूरा मई जून उस पर इंजरी में बीत गया। उससे मुझे क्या सीखने को मिला और मैं इससे आप सबको क्या सिखा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल नो नॉनसेंस वीडियो होने वाला है। तो मेरा सबके से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसे मैं 3 पॉइंट में डिवाइड करूँगा, जिससे इजली मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ। जैसे आज के बाद से किसी भी भाई को छोटा सी इंजरी की वजह से इतना 2 महीना बर्बाद ना हो और इतना 8-9 हज़ार रुपया पूरा वेस्ट ना हो। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट अवॉइड। जी, पहला आपको बिल्कुल भी जिम में अगर आपको छोटा सा भी दर्द होता है ना, तो आप उसको अवॉइड मत करना। या चलो तो छोटा सा दर्द हो रहा है, सही हो जाएगा, क्या होता है स्ट्रेचिंग कर लेंगे तब सही हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरे लाइफ में जब ये दर्द स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था जनवरी 2025 में। तो मैंने जिम में एक भैया से भी बोला था, तो उन्होंने बताया कि क्या पता स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तुम, उस वजह से हो सकता है। तो जब भी मैं स्ट्रेचिंग डे 1 से, ये मेरा अच्छा बात था कि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ। उससे मुझे पता था कि जिम में जाते वक्त क्या करना है, निकलते वक्त क्या करना है। तो मैं पूरा शोल्डर रोटेशन वगैरह सब कुछ मैं हमेशा करता हूँ, उसके मोबिलिटी वगैरह के लिए सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा क्या पता हो सकता है कि स्ट्रेचिंग वगैरह ना कर रहा हूँ तो मोबिलिटी की कमी की वजह से दर्द हो रहा हो। तो ठीक है, तो मैंने उस दिन से रेसिस्टेंट बैंड वगैरह भी ले लिया, जिससे और अच्छे से शोल्डर की मोबिलिटी पे काम किया जा सके। लेकिन वो इंजरी बढ़ते बढ़ते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना तो चला। तो मैं अवॉइड करते गया, बेंच लगाता था, दर्द होता था, फिर अवॉइड कर देता था, यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम तब हुआ जब मंथ में मैं 2.5 किलो के डंबल से साइड लैटरल लगा रहा था। तो ये हाथ यहाँ चला गया और ये हाथ इससे ऊपर नहीं उठा, और इतना ज़्यादा पेन हुआ यहाँ पे। तब मुझे लगा यार जब 2.5 किलो के डंबल से नहीं उठ रहा है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये हो गया सीरियस। तो ऐसे ही आपको जब भी कभी ऐसा कहीं भी दर्द हो तो आप उसको अवॉइड मत करिए, ये रेस्ट लो, उस पर काम करो। नहीं सही हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ। ये सेकंड पॉइंट मेरा जो है इसी पर है कि कब किसको क्या दिखाया जाए। क्योंकि ये जो मेरा इंजरी था बहुत बड़ा इंजरी नहीं था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से इतना 2 महीना और इतना पैसा वेस्ट हुआ। तो इसी से सेकंड पॉइंट आता है, राइट ट्रीटमेंट। ये सेकंड पॉइंट है। क्योंकि जब मुझे इंजरी हुआ तो पहले तो मैं आइसिंग वगैरह ये सब होम रेमेडी वगैरह कर रहा था, नहीं सही हुआ। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई फिजियो को दिखाओ। तो मैं फिजियो को दिखाया, जबकि यहाँ से फिजियो जहाँ मैं कराने जाता था वो 5-6 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था। अब वो चला 15 दिन, यानी पूरा 2 हफ्ता। पहला दिन उसने 500 लिया, उसके बाद से 300 पर डे। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजियो वाला बेकार था, फिजियो एकदम बढ़िया था। मैं जहाँ गया था फिजियो करवाने, वो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन वो मेरे इंजरी के लिए नहीं बना था। मुझे जो प्रॉब्लम था वो मेडिसिन से सही होने वाला था, लेकिन मैं बाहर से फिजियो करवा रहा था तो थोड़ा बहुत हल्का हुआ। लेकिन जब भी मैं इस मूवमेंट से, जब मेरा शोल्डर ऐसे से ऐसे नहीं होता था, मुझे लगा यार नहीं सही हो रहा है। तो उसके बाद मैं एक डॉक्टर को गया दिखाने, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया। उसने बिना सुने, मुझे लगा कि यार ये लिखेगा क्या दवा, जब वो देख ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ सर मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ देखिए, और वो हड्डी का एक्सरे, हड्डी का दवा लिखे जा रहा है। अब मैं उसे बोल रहा हूँ मेरे शोल्डर के बोन वगैरह में मोबिलिटी, रोटेटर कफ वगैरह इसमें नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेन हो रहा मसल। लेकिन नहीं, उसने बिल फाड़ दिया 2000 का दवा करने के बाद भी जीरो बेनिफिट। बस वो दर्द का जो दवा लिखता था उससे दर्द चला जाता था, तो नहीं होता था, लेकिन 0 बेनिफिट हुआ उससे। उसमें 2000 फूक गया। फिर कहीं से पता चला कि भाई
कपिंग थेरेपी वाला करा लो। तो गए वहाँ भी कपिंग कराने। अब वो भी जहाँ मैं कपिंग कराने गया था वो भी बेस्ट कपिंग थेरेपिस्ट थे, लेकिन कहते हैं ना कि वो इंजरी, हर इंजरी का अलग अलग ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ तो वो मैं हर चीज़ का इलाज कर दूंगा। तो गया, वो पर डे 500 रुपये ले रहा था, 500 पर डे। कपिंग करते थे, निडलिंग वगैरह करते थे, जो आप थंबनेल वगैरह में देखे होंगे, फोटो लगा कपिंग, इधर उधर कपिंग करना, ब्लड निकालना इधर से, फिर यहाँ निडलिंग, फिर करंट तार वार लगाते थे जिससे करंट पास होता था। कहते थे वहाँ का मसल इम्प्रूव होगा, नस जो डैमेज हुआ। हाँ, वहाँ पे उसने एक बात अच्छा बोला था कपिंग थेरेपिस्ट ने कि तुम्हारा मसल डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पिन डाल के जब वो बॉडी के अंदर घुमा रहा था तो मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हारा मसल बिल्कुल सही है, तुम्हारा नर्व डैमेज हो गया, तुम्हारे नस में चोट लग गया है, हाँ टाइम लगेगा। तो वो क्या होता था कि जब वो निडलिंग वगैरह इधर इधर लगा के जब घुमाते थे तो यहाँ का दर्द चला जाता था। तो वो बस उसी समय के लिए जाता था, लेकिन जब मैं घर आता था करता था फिर दर्द फिर जाता था। तो कहते थे अच्छा दर्द हो रहा है, फिर वो लगाते थे, फिर कुछ इधर उधर घुमाते थे पिन को, इधर का दर्द चला जाता था। ऐसे करते करते एक हफ्ता उधर चला गया। पर डे 500 अलग जा रहा है, उतना दूर 5-6 किलोमीटर दूर कपिंग कराने जाओ, तेल पानी अलग, समय अलग बर्बाद हो जा रहा है। फिर एक दिन पापा मम्मी का मेरे एनिवर्सरी था, तो जब मैं गियर इस हाथ से नहीं चेंज कर पा रहा था, इधर राइट हैंड से गियर चेंज कर रहा था, तो पापा ने कहा कि यार दर्द अभी भी हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना फूफा जी को दिखा दो। जैसे मेरे फूफा जी जो है यहाँ पे, वो MD मेडिसिन डॉक्टर है, फिजिशियन। तो ये हुआ कि भाई ठीक है उनको भी दिखा लेते हैं। तो उनको गए उनके क्लिनिक पर दिखाने। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, एक यहाँ पर, 2 इंजेक्शन को आप मिलाकर एक यहाँ पर लगाया और एक पीछे लगाया। और दवा तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते का लिख दे रहा हूँ, लेकिन वो 2 से 3 दिनों में ही सही हो जाएगा। और सच बताऊँ 2 से 3 दिनों में दर्द पूरा चला गया। फिर मैं चाहे जैसे भी हाथ मूवमेंट करूँ कोई पेन नहीं होता था। इसीलिए कहते हैं कि राइट ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे ये, और देखिए फीस भी नहीं लगा, दवा का पैसा भी नहीं लगा, जो इंजरी मेरा ऑलमोस्ट फ्री में सही होना था उसके लिए पहले मैं 8,000 रुपया फूक के आ रहा था, प्लस 2 महीने का टाइम, जो कि मेरे लिए पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर वो मुझे मई में पता रहता कि यार उनको दिखाना है, तो घर के डॉक्टर है, तो मैं पहले मंथ के पहले वीक में जाता, तुरंत दिखा के दवा भी खा लिया, कुछ दिन जिम में रेस्ट कर लिया, हो गया सही, 1 हफ्ते में दोबारा अपना जिम में लौटा। लेकिन ये राइट ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, मेरा नॉलेज ना होने की वजह से, क्योंकि मेरी पहली इंजरी थी तो मुझे नॉलेज नहीं था कि क्या दर्द हुआ, इस वजह से मेरा पैसा टाइम तो बर्बाद हुआ ही, मेरा जो फैट लॉस सीरीज चल रहा था वो भी टूट गया पूरा। जहाँ पैसा नहीं लग रहा था वहाँ उतना पैसा भी लग गया और 1 हफ्ते में इलाज हो गया। लेकिन उस 1 हफ्ते तक पहुँचने के लिए मुझे मेरा पूरा 6 हफ्ता बर्बाद हो गया। इसीलिए राइट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मसल रिलैक्स वगैरह कराना है तब आप कपिंग कराइए। और जो मैं फिजियो कराता था उसमें 3-4 स्टेप था, वो सेम वही स्टेप था जो एक बॉडी बिल्डर और इन्फ्लुएंसर अभिषेक यादव उनका भी वही होता था। लेकिन उनको क्या है, शोल्डर में इंजरी हुआ था, वो जब घुमाते थे शोल्डर तो उनके रोटेटर कफ वगैरह में दर्द होता था। तो वो सेम इलाज वो फिजियोथेरेपिस्ट उनका कर रहा था, जैसे इंफ्रारेड रेस, ये सबसे ट्रीटमेंट वगैरह करना, तो वो सेम उनका वही करता था। तो उनके तो उसमें रोटेटर कफ वगैरह प्रॉब्लम था, वो सही हो गया। लेकिन मेरा जो था वो नस का प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर जब अंदर मेडिसिन गया, इंजेक्शन गया, तब सही हुआ। इसीलिए आप सबको अच्छे से पता होना जरूरी है कि कौन से चीज के लिए आपको कौन सा ट्रीटमेंट जरूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट पहले, अगर आपका फिजियोथेरेपी, अगर आपका कोई शोल्डर मूव नहीं हो रहा है, हाथ नहीं मूव हो रहा है, तब जरूरत है। और अगर आपका बैक जो होता है, बैक में दर्द है, उसका रिकवरी नहीं हो रहा है, अगर आप डाइट भी अच्छे से ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा, तब इसमें कपिंग काम आता है। कपिंग कराओगे, निडलिंग कराओगे। कपिंग में भी 2 तरह का होता है, वेट कपिंग, ड्राई कपिंग। वेट कपिंग में थोड़ा सा गंदा ब्लड बाहर निकाला जाता है, इससे आपका मसल पूरा रिलैक्स हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में बैक, आप आराम से फिर वर्कआउट करोगे, वो और अच्छे से करोगा।
इसमें कपिंग काम आता है। और मूवमेंट वगैरह ना होने पर, दर्द होने पर इसमें फिजियो काम आता है। लेकिन ये जो अंदर का दर्द है कि मेरा यहाँ पे नस में प्रॉब्लम है, यहाँ उठाने का मसल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप एक फिजिशियन को दिखा लीजिए जो एमडी मेडिसिन हो। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो डॉक्टर एमडी मेडिसिन होगा, फिजिशियन, वो आपका ये इलाज तुरंत कर देगा। मात्र 2 इंजेक्शन और 2 दिन के सुबह शाम की दवा में, तब दोपहर में कोई दवा नहीं, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, बस। उसमें 2 दिन में दर्द चला गया। 1 हफ्ता मैंने बस वो पूरा कोर्स किया। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जान जाओ कि कब आपको कौन से डॉक्टर को कब दिखाना। ये सब में प्रॉब्लम होगा तो एमडी, नहीं तो बाकी फिजियो और मैं कपिंग बता दे रहा हूँ वो कब यूज आएगा। और फिर जो इस वीडियो का थर्ड पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, जो कि है पेशेंस। ये जब इंजरी हुआ मुझे, मेरे ये पेशेंस के साथ खेल रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि मैं रोने भी लगा था। क्यों? क्योंकि इतना पैसा लग रहा है, 5 हफ्ते से ऊपर हो गया, सही भी नहीं हो रहा है। तो मैं एक टाइम ऐसा आया कि रो भी दिया था अकेले में कि ये हो क्यों रहा है ऐसा मेरे साथ। या तो मैं दिखाऊं ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो, या फिर मैं यार पैसा लग रहा है, पैसा लगे जा रहा है, सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, उसके बाद कपिंग के पास जा रहा हूँ, फिर बीच में मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी दिखा लिया। इतना पैसा लग रहा है लेकिन ये सही क्यों नहीं हो रहा है। मैं 8 जून को बैग पैक करके उसमें टॉवेल सॉक्स सब डाल के रेडी कर लिया कि कल से जिम पक्का, क्योंकि कपिंग वगैरह करा रहा है, कपिंग वगैरह में अब दर्द नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था घर पे ड्राई वगैरह मत करना, बार बार मसल हिट जाएगा। तो ठीक है, तो वहाँ जब वो करता था तो वो मैंने देख लिया। तो शाम को क्या हुआ कि भाई अब कल मंडे है, 9 जून है, कल से जाएंगे जिम। शाम को मैं और मेरा भाई कार से कहीं जाना था, मैं गियर लगा रहा था, इतना तेज दर्द हुआ यहाँ पर। फिर मैंने कहा पर उठा देते, उठ ही नहीं रहा था। तब मुझे दोबारा टेंशन हो गया कि यार ये हो क्यों रहा, मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कल से मैं जिम जाऊंगा कैसे। तब मुझे दोबारा मैंने उन्हें कॉल किया। 1 हफ्ता का कपिंग का ट्रीटमेंट चला लेकिन नहीं सही। इसमें मेरा मेंटली जो स्टेट था इतना डाउन हुआ, इतना नेगेटिव गया कि एक दिन ऐसा आया कि मैं रो दिया, ये हो क्यों रहा यार, ऐसा तो नहीं। बार बार दिमाग में यही सब आता था कि यार अब मैं जिम कभी कर नहीं पाऊंगा क्या, इस इंजरी कभी सही नहीं होगी क्या, इसके वजह से मुझे जिम छोड़ना पड़ जाएगा क्या, ये जो मोबाइल में स्टडी टेबल के पास इतना फोटो लगा हुआ है बॉडी बिल्डर लोग का, ये सब फाड़ के फेंकना पड़ेगा क्या, ये सब चिपका रह जाएगा क्या एज इट इज। मैं अपने को शीशे में कभी बॉडी उस तरह 6 पैक वगैरह नहीं देख पाऊंगा क्या। तो सब यहाँ का खेल है। यहाँ से मैं इतना वीक होता जा रहा था कि बस नेगेटिव था, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं सही होगा, इस वजह से मेरा जिम छूट जाएगा। इसलिए आप पेशेंस रखो और हमेशा पॉजिटिव कि अगर कोई भी इंजरी होगा ना तो सही होगा। अभी नहीं सही हो रहा, इसका भी एक टाइम आएगा सही होगा। हर चीज का एक टाइम डिसाइडेड है, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। जितना समय आपको किसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए लगना वो लगेगा, तो आप घबराओ मत। जैसे कोई भी सीए का भी कोर्स है वो 5 साल है मिनिमम, लेकिन अब हर कोई तो 5 साल में नहीं ना कर लेगा। तो किसी का 5 साल में हो जाता है, किसी का भाई 10 साल में भी होता है। तो उसका लाइफ है, वो ये मेरा लाइफ है। वो 5 साल में बन जाएगा, तो बनने के बाद मुझे तो देगा नहीं। तो उसकी डेस्टिनी थी, मेरी डेस्टिनी है। क्या पता उसको उसमें अटेम्प्ट नहीं लगा, बढ़िया से बन गया, लेकिन उसको 5 साल बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आए फाइनेंशियली, जॉब में, फॉर्म अगर प्रैक्टिस करें उसमें प्रॉब्लम आए, और आपका इधर अटेम्प्ट लग रहा है लेकिन बनने के बाद आपका पूरा लाइफ क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप घबराओ मत। इसीलिए लास्ट पॉइंट है पेशेंस। आप पेशेंस रखो, भगवान पर पूरा विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, और बस पॉजिटिव सोचो, 100% सही होगा। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा इंजरी आ जाए, सही होगा।
यहाँ पे कितने लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो लोग वर्कआउट करते थे। ये तो छोटा सा इंजरी था। बस बात इतना था कि ये पहली बार हुआ था, मुझे नॉलेज नहीं था और मैं गलत गलत जगह जा रहा था, इसलिए वो सही नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार ये कभी नहीं सही हुआ क्या, इसकी वजह से छूट जाएगा क्या। इसलिए पहला 2 पॉइंट तो सुनना, लेकिन लास्ट वाले पॉइंट को ना दिमाग में डाल देना कि कोई भी चीज़ हो, पेशेंस रखो, भगवान पर और खुद पर विश्वास रखो और पॉजिटिव सोचो। बस चाहे जितना खराब से खराब स्थिति आ जाए, चाहे डॉक्टर कह देना कि अब तुम कभी कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद सोचो मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मुझे लगा इतना क्लियर वीडियो बड़े बड़े लोग तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको इंजरी होता था, वो लोग बताते ये इंजरी था, ये चल रहा था। लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी था कि कब किसको कौन से इंजरी में कहाँ जाना है। आखिर देखो मेरा इतना महीना निकल गया ना, इतना पैसा बर्बाद हो गया ना, तो मैं नहीं चाहता इसके बाद किसी और का बर्बाद हो। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाए कि हाँ कब मुझे कब क्या दिखाना है। और दूसरा, पॉजिटिव रहा करो, सब सही होगा। मैं दोबारा से एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका मैं नाम निकलते निकलते बच गया, लेकिन मैं एक वीडियो डालूंगा कल, नहीं तो परसों वो वीडियो आ जाएगा। एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर दिन का, इतने दिन में, उसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि इस इंजरी के बीच मेंटल स्टेट इतना खराब हुआ कि बस वर्कआउट, डाइट सब खराब हो गया, सब रूटीन वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट करेंगे। डाइट, वर्कआउट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ ऑन पॉइंट। इसलिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ कमेंट में अगर कुछ पूछना होगा या कुछ बताना होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, बता दीजिएगा। अब बाकी 1-2 दिनों में अनाउंसमेंट आ जाएगी, कौन सा वीडियो कब कितने बजे आएगा और क्या कैसा वीडियो आएगा, और साथ में करते हैं सब कुछ। जय श्री राम।